हेलो एवरीवन। आज मैं संगीता एक्सपर्ट से आज कल का जो टॉपिक हमारा छोड़ा हुआ था बजट, कल हमारा पूरा नहीं हुआ था। इसमें आपको मैंने कल बजट की परिभाषा बताई थी, बजट की, बजट के प्रकार बताए थे, बजट की परिभाषा, प्रकार, और साथ में बजट की मदें हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। और साथ में एंजिल जो हमारे अर्थशास्त्री है, इनके आधार पर मैंने बजट को परिभाषित किया था कि एंजिल ने बजट को क्या बताया है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये सब क्या है, पारिवारिक बजट हमारा है वो पारिवारिक आय के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर हमारे पारिवारिक आय समझ में आ जाती है कि पारिवारिक आय क्या है, कितने प्रकार की है और किस आधार पर हम उस पारिवारिक आय को विश्लेषण कर सकते हैं, तो उसी के आधार पर हम है बजट है, इसको हम बना सकते हैं। बजट है वो 3 प्रकार का बताया था। कौन कौन सा बताया था? एक तो बताया था मैंने संतुलित बजट, बचत का बजट, और तीसरा बताया था मैंने घाटे का बजट। बजट की परिभाषा बताई थी। आय और व्यय दो चीज होती है इसमें, आय हो गई और व्यय हो गई। हमने हमारी आय कितनी है और उसका हमने व्यय है वो किस किस के ऊपर किया है, इन दोनों का विश्लेषण करना या लिखित रूप में ब्यौरा रखना ही हमारा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। अब इस बजट को हम किस प्रकार से बनाते हैं, बजट बनाने की प्रक्रिया दे रखी है आपके सिलेबस में कि बजट किस तरीके से बनाया जाता है, उसका आपको विश्लेषण करना है। तो उसके विश्लेषण के आधार पर हमने कल एंजिल का देखा था कि एंजिल ने अपने बजट के अंदर किस किस तरीके से इन मदों का निर्धारित किया है, किस मद के ऊपर कितना व्यय करते हैं। निम्न वर्ग है, हमें वर्ग का ध्यान रखना है। एक तो हमारा रहेगा निम्न वर्ग, एक रहेगा मध्यम वर्ग, तीसरा रहेगा हमारा उच्च वर्ग या धनी वर्ग जिसको हम कहते हैं। इन 3 वर्ग के आधार पर हमें बजट का विश्लेषण करना होता है। अब आज आपको मैं बजट बनाने की विधि बोल सकते हो, प्रक्रिया बोल सकते हो, बजट बनाने की प्रक्रिया, इसका हम अध्ययन करना बताऊंगी। इसके लिए आपको एक आय दी जाएगी और आय के साथ आपको इनमें से कोई भी नाम मिलेगा कि एक निम्न वर्गीय परिवार की आय इतनी है और आप इसका एक बजट बनाइए, बचत का बजट बनाइए, या संतुलित बजट बनाए या घाटे का बजट बनाए। इस तरीके से आपको एक है वो सिचुएशन दी जाती है। जैसे मैं आपको कह देती हूँ कि आय हमारी क्या है, मासिक आय है वो 10,000 रुपये है, ठीक है। 10,000 रुपये का आपको क्या बनाना है, एक बजट बनाना है। अब 10,000 आय के आधार पर आप कह सकते हो कि ये निम्न वर्ग की हो सकता है। निम्न वर्ग की आय है जो मासिक है 10,000 रुपये है, वो अब इस 10,000 रुपये का बजट किस प्रकार से तैयार करेगा, ये हमें इस विश्लेषण के अंदर जानना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। इस टेबल के अंदर हमें अलग अलग कॉलम का निर्धारण करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देंगे क्रम संख्या। अब क्रम संख्या मैंने क्यों दी है, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को 8 मद बताई थी। अब ये 8 मद है वो हमें इसके अंदर नोट करनी है। ये 8 मद हो गई और यहाँ पे हमें टोटल करना रहेगा पूरे बजट का कि हमने बजट है वो क्या बनाया है। अब हमारी मद रहेगी यहाँ पे मद कल आपको मैंने बताई दी थी। पहले ही मद हमारी क्या रहेगी, भोजन रहेगी, दूसरी रहेगी वस्त्र, तीसरी रहेगी आवास,
चौथा रहेगा हमारा ईंधन और प्रकाश, बोल सकते हो आप, ईंधन और प्रकाश। स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा एक हम जैसे कोई भी आकस्मिक व्यय हो सकता है, अन्य व्यय भी लिख सकते हैं, अन्य व्यय, और परिवहन दे सकते हैं, परिवहन का व्यय, और साथ में हम देंगे बचत। लास्ट में इसके अंदर एक पॉइंट हमें बचत का रखना होगा। यहाँ पे आपको आय 10,000 रुपये दे रखी है और आपको क्या बनाना है, बचत का बजट बनाना है। बचत का बजट आपको ये दिया हुआ होगा, या संतुलित बजट बनाना है तो ये भी आपको दिया हुआ होगा। संतुलित बजट जहाँ पे आएगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये बचत का टॉपिक है, ये काट देंगे, बचत वाली मद है, इसको हटा देंगे। अब हमारा किया गया व्यय का प्रतिशत, व्यय का प्रतिशत कि हमने कौन सी चीज के ऊपर कितना व्यय किया है, ये हमें इसके अंदर दिखाना है। अब आय हमारी क्या है, निम्न वर्ग की है, निम्न वर्ग की है, तो निम्न वर्ग के अंतर्गत हमें पता है कि भोजन के ऊपर कम से कम हमें 55 या 60% है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा। मान लो अब इसके ऊपर हमने वस्त्रों के ऊपर 10% व्यय कर दिया है, आवास के ऊपर हमने 5% व्यय किया है, ईंधन और प्रकाश के ऊपर हमने 5% व्यय किया है। आप भोजन के ऊपर है वो आप कम से कम 50% लिखोगे, उसके बाद आपको ये धीरे धीरे इनका टोटल है वो आपको 100 के हिसाब से है, वो आपको रखना होगा, 100% है वो करना पड़ेगा, तो आपका बजट है वो सही तरीके से तैयार हो जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर व्यय है वो हम क्या कर देंगे, 5%। इसके ऊपर भी हम 5% व्यय कर देंगे, परिवहन के ऊपर भी हम 5% व्यय कर देंगे, और बचत है वो हमारी 10% कर देंगे। अब इनका आप टोटल चेक कर लो कि हमारा टोटल है वो कितना आया है, 0, 5, 1, 6, 7 और 1, 8, 9, 10, ये टोटल आ गया। अब हमारा व्यय रुपए में करेंगे, व्यय रुपए में, ये हमारा लास्ट इसका कॉलम बनेगा। अब ये व्यय रुपए कितने हैं हमारे पास, 10,000 रुपये, यहाँ पे ये हमारा 10,000 टोटल आना चाहिए। अब इसको निकालने का तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। अब हमारी कुल आय कितनी है, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का 55% हमें निकालना है, ये हमारा हो गया 55%। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट लेंगे और ये हमारा कितना आ जाएगा, 5500 रुपये आ जाएंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5500 रुपये। ये हमारा किस पे आ गया, भोजन के ऊपर व्यय आ गया। अब इसका हम 10% निकालेंगे, इसका 10%। अब इसको 10 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1000 रुपये, ठीक है, ये 1000 रुपये आ गया। अब ये सारा हमारा 5% है और ये 10% है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, 1000 आ जाएगा, और ये सब क्या आएगा, 500 रुपये आएगा। इनको निकाल के आप देख सकते हो, एक निकाल के बता देती हूँ आपको। 10,000 का 5%, ठीक है, ये कितना आ गया, 500 रुपये। तो ये हम क्या कर देंगे, 500 रुपये हम कर देंगे, ठीक है। अब इनका टोटल करो, 5, 6, 1, 7, 8 और 1, 9 और ये 10, ये टोटल हमारा कितना आ गया, 10,000 रुपये आ गए।
तो इस तरीके से आपको एक आय की राशि दी हुई होगी और आय की राशि के आधार पर आपको मदों का निर्धारण करना होगा। ये मद हमारी कितनी कितनी कैसे है ये हमने बना ली है। और इसके ऊपर भोजन के ऊपर व्यय है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप 50% भी कर सकते हो, 55 भी कर सकते हो, या 60% तक भी आप इसको व्यय है वो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको ये थोड़ी सबका एडजस्टमेंट करके आपको ये मदों का निर्धारण होगा। और ये आपकी 8 मदें हैं, वो कम से कम आप इसके अंदर बनाओगे। और एंजल का पूछा जाए, एंजल ने कितनी मद बताई है, तो वो 5 मद बताई है। ये इनके ऊपर प्रश्न है, वो हमेशा पूछा जाता है। एंजल के सिद्धांत की आलोचना क्या थी, इन्होंने बचत को अपने सिद्धांत में शामिल नहीं किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो इस बजट के ऊपर बनते हैं और ये बजट निकालने का एक तरीका होता है। तो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो वो इसी तरीके से आता है कि आपके परिवार की आय इतनी है और वो भोजन के ऊपर इतने प्रतिशत व्यय कर रहा है, तो वो कितने रुपए भोजन के ऊपर व्यय कर रहा है। तो आपको ये निकालने का मेथड है वो आपका आना चाहिए और इसी मेथड के अकॉर्डिंग है वो हम ये बजट बनाने की प्रक्रिया को बता सकते हैं। तो इस तरीके से अगर बजट के टॉपिक में आपको जितना मैंने बताया है, अर्थ, प्रकार और ये एंजल का सिद्धांत है, एंजल के सिद्धांत में किसने भोजन के ऊपर कितना व्यय किया था, निम्न वर्ग ने, मध्यम वर्ग ने और उच्च वर्ग ने कितने कितने प्रतिशत है वो व्यय किया। आय के साथ साथ व्यय घटता क्यों है और आय बढ़ने के साथ साथ हमारा शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर व्यय की जो प्रक्रिया है वो कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, इन दोनों का रीजन मैंने कल की वीडियो में है वो एक्सप्लेन किया था। तो इसी तरीके से बजट के ऊपर क्वेश्चन है वो आपका पूछा जाता है। तो इसमें से अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप प्रॉपर रूप से इन वीडियो को देखते रहना, निश्चित रूप से आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।